खुश आमदीद कहते हैं आपके पास। यूनुस खान साहब हमारे साथ मौजूद है। यूनुस भाई देखिए, आपकी जो परफॉर्मेंसेज हैं उसमें तो मतलब मैं क्या कहूँ, सूरत को चिराग दिखाने की बात है, सारा कुछ रिकॉर्ड इटसेल्फ, नंबर्स इटसेल्फ बोलते हैं, नंबर्स बायस नहीं होते। तो एक नैरेटिव तो यानी इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कोई आदमी जो है यूनुस अच्छा प्लेयर नहीं था तो मेरा ख्याल है वो खुद अपना मजाक उड़ा रहा होगा और आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ कहना। एक तो इस पर ये बात बिल्कुल, इस पर दो राय नहीं। लेकिन एक नैरेटिव आपके मिजाज के हवाले से, दो नैरेटिव है, एक वो है जो आपने दिया, एक दूसरा नैरेटिव है, और इस नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे इवेंट्स हैं। मैं जरा क्विकली, जितनी हमारे वक्त में गुंजाइश है, कुछ इवेंट्स का तस्करा करता हूँ जिससे खुलासा ये निकलता है। एक राय आती है, मैं चाहता हूँ कि उसको एड्रेस करें, उस पर अपनी राय दें ताकि लोगों के सामने पिक्चर जाए। वो ये कि भाई यूनुस भाई बहुत मुश्किल आदमी है, यूनुस भाई को बहुत गुस्सा आता है, यूनुस भाई बहुत सख्त आदमी है, यूनुस भाई खिलाड़ियों के साथ बड़ी सख्ती करते हैं, जब साथ काम कर रहे होते हैं तो कभी गलतियां हो भी जाती हैं, दरगुजर करना चाहिए, बहुत हसास आदमी है ये। इस तरह के कुछ वाकयात हैं जिनकी बिना पर लोग कहते हैं कि देखिए ये इस बात का सबूत है कि यूनुस भाई ने अपने आप को मुश्किल आदमी बना लिया। इससे हम आगाज करते हैं 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी वाले वाकये से। मैं बड़ा हैरान हूँ, मरलमा पुरजोश कर रहे थे 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से डिस्कशन, इत्तेफाक से बात निकल आई तो कुछ खिलाड़ी उस टीम के हमारे पास है और एक एक खिलाड़ी ने एक बात बताई और हर खिलाड़ी के बाद में एक चीज कॉमन थी। वो क्या थी मैं आपको सुनाता हूँ और हुआ क्या। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि हमारे पास सबसे पहले आए सईद अजमल साहब। 2019 का ये हलनमा पुरजोश का सीजन था और 15 जून 2019 को सईद अजमल साहब ने क्या कहा कि क्या हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, दिखाइएगा जी। यूनुस खान उस वक्त कैप्टन थे, सही है, व्हाटएवर उनको पसंद नहीं करते थे एज ए कैप्टन, क्यों वो थोड़े एंग्री थे। कौन पसंद नहीं करता था? प्लेयर मसलन उस वक्त, मतलब सारी टीम। तो फिर आफरीदी की बात तो ठीक हो गई ना, एक तबका तो था ना यूनुस के खिलाफ, तो वो खुद भी तो थे ना। यूनुस खान ने मुझे कमरे में बुलाया। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने मुझे, मैं सबसे जूनियर था, मुझे उन्होंने बुलाया कि सईद अजमल। ये कहाँ की बात हो रही है, किस जगह पे? साउथ अफ्रीका टूर, चैंपियन ट्रॉफी। ओह, इतना इंपॉर्टेंट टूर, ठीक है। हाँ जी, सही है। ये आपने किया है, ये आपने किया। मैंने कहा जी मैंने किया। क्या किया है? कि आपने मेरे खिलाफ टीम में बैठे थे, ग्रुप बंदी में। मैंने कहा देखें, मैं बैठा हुआ था, मैंने कुरान पाक के ऊपर हलफ दिया है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और मैं हलफ देता हूं कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मैं था, मुझे नहीं पता और कितने बंदे। उस कमरे में 10+ बंदे थे। उसमें एक प्लेयर ऐसा भी था जो क्रिकेट छोड़ चुका था। एक जूनियर बंदा जहां पे 8 सीनियर बैठे हों और उसको ये कहा जाए कि आप अगर ना हमारे साथ मिले तो हम आपको टीम से आउट कर देंगे। तो फिर एक जूनियर बंदा, आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? सईद अजमल ने कहा कि शाहिद आफरीदी साहब के हवाले से भी उन्होंने जो कुछ कहा आपने सुना कि वो खुद भी खिलाफ थे और सारा। 12 दिन बाद इस प्रोग्राम के शाहिद आफरीदी साहब तशरीफ लाए और हमने उनसे पूछा कि भाई आप थे उस कमरे में और सारा क्या होना था। उन्होंने क्या कहा, वो भी देखो। उस कमरे में आप थे क्या? मैं था, क्यों नहीं था? यूनुस के कमरे से? मैं वाइस कप्तान था। हाँ, मैं वाइस कप्तान था। हमें बुलाया गया था। उस लड़के का नाम मैंने मेंशन नहीं किया इसलिए कि हम सब ने हल्फ उठाया था, लेकिन कुछ लोगों ने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर दी। खिलाफ वर्जी भी की उन लोगों ने। सबको यूनुस खान से प्रॉब्लम्स थी, मैंने पढ़ी है किताब। सबको प्रॉब्लम्स थी। हमें जब चेयरमैन साहब के पास गए हम लोग, सबने अपनी अपनी शिकायतें की। एजाज भट्ट साहब के पास यूनुस खान के सामने रख दें ताकि यूनुस खान को पता चले कि लड़कों को ये प्रॉब्लम्स है आपके साथ, लेकिन यूनुस खान को हटाइएगा मत। तो अगर आपकी राय ये थी तो फिर आप उसमें क्यों आपने बैठना मुनासिब समझा कि जहां पर बाकायदा यूनुस के खिलाफ प्लानिंग हो रही थी कि हम नहीं खेलेंगे इसके साथ? नहीं, तो मुझे अगर फोन कॉल आती है कि हम सारे यहाँ पे बैठे हैं, तुम आ जाओ, और वहां पे ये है कि हमने इसकी कप्तानी में नहीं खेलना और हमने जाके चेयरमैन से मिलना है। तो आफरीदी तो बहुत उस मिजाज का आदमी है यार, ये सब क्या तमाशा है यार, ये नहीं करो यार। मैंने कह दिया था, मैंने कहा चलो यूनुस खान के पास चलते हैं, जो भी प्रॉब्लम है यूनुस खान से डिस्कस करते हैं। मना किया सबने? ठीक है, उन्होंने कहा नहीं, हमने चेयरमैन से मिलना है। मैंने कहा फिर यूनुस खान के बजाय मैनेजर के पास चले जाते हैं, मैनेजर साहब बड़े, उनसे बात कर लेते कि यूनुस खान को बिठाए और ये सारी चीजें बताए कि लड़कों की ये प्रॉब्लम्स है। बाकी यूनुस खान को बिल्कुल इरादा नहीं था आपके कप्तानी से हटाने का, हमारा कोई प्लान था ही नहीं, मेरा तो नहीं था। लेकिन बात तो ये हो रही थी ना कि हम इसी कप्तानी में नहीं खेलेंगे, तो फिर और नहीं ऐसी बात नहीं थी कि नहीं खेलेंगे। तो हलफ किस चीज का था फिर कि ये बात बाहर नहीं जाएगी ना? बात बाहर तो अंदर कोई बड़ी काम की बात हो रही थी, तभी ये था ना कि बात बाहर नहीं चली गई ना। मतलब दो लड़कों ने जाके बता दिया यूनुस को। इसमें सारे एक ही बात कर रहे हैं। यूनुस बहुत सख्ती बहुत करते थे, डांटते थे। देखिए, आप मुझे सबसे पहले सईद अजमल ने बात की, शाहिद आफरीदी ने बात की, वो कोई भी खुद नहीं कह रहा, वो कह रहे जी लड़के। आप इसमें समझे, दोनों ने कहा कि जी प्लेयर नहीं खेलना चाह रहे, अपना कोई नहीं बता रहा कि मेरे साथ हम नहीं खेलना चाह रहे। वो हर बंदा दूसरे पे रख के बात कर रहा है। सईद अजमल को बताना चाहिए था। सईद अजमल से क्या बात? उन्होंने बताया, वो कहते हैं यार, वो सीनियर ने मुझसे कहा बैठो वरना तुम्हें टीम से निकाल देंगे। सईद अजमल को मेरे ख्याल से आई होप कि वो माइंड नहीं करेंगे।
क्योंकि ये बात उन्होंने शुरू की, मैं तो सिर्फ उसका जवाब दे रहा हूँ। सईद अजमल, क्योंकि मुझे इसलिए शॉकिंग था मेरे लिए कि 2 जूनियर प्लेयर जिनका अभी कैरियर शुरुआत हुई है और इनको मैं ऑल द वे अपने ही बलबूते पे मैं इनको लेके आया हूँ। और सईद अजमल आपको याद हो, इसके उस वक्त नहीं टीम में थे, उससे पहले एक सीरीज हुई साउथ अफ्रीका की, फिर सडनली वर्ल्ड T20 आ गया, वो स्टार बन गए। तो उनको मैं ऑल द वे लेके आया और उनको जिस वक्त लेके आया था तो मैंने उनको ये मीटिंग की थी आने से पहले, जब टीम में लाया था उनको कि देखिए मैं आपके बिहाइंड हूँ, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे बॉलर बन सकते हैं और आप बिल्कुल खुल के खेलें, मैं आपके बैक पे खड़ा हूँ। फिर वही सईद अजमल उस मीटिंग में बैठ गए। उस मीटिंग में बैठ गए। ठीक मैं सिर्फ ये शिकवा किया, मैंने सिर्फ उससे ये शिकवा किया कि भाई आप तो अपना कैरियर बनाने जा रहे हो, तो आप ऐसे कैसे उसमें शामिल हो गए। क्या बोला उन्होंने? मुझे बहुत बुरी बात लगी सईद अजमल की। उन्होंने मुझे उस वक्त ये कहा कि देखिए यूनुस भाई, हमें भी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलनी है, हमारी भी फैमिलियां हैं, हमें भी अपनी लाइफ देखनी है, हमें भी आगे जाना है। तो मेरे लिए शॉकिंग था। तो मैं वहां पर मैंने कहा ठीक है सईद अजमल आप जाएं और बस ठीक है, जबकि मैं कैप्टन था उस वक्त। अच्छा। फिर राना नवीदुल हसन को भी मैंने इसी तरह बुलाया और राना नवीदुल हसन वो वाहिद क्रिकेटर थे जिन्होंने कहा भाई मुझसे गलती हुई, अच्छा, और मैं आपसे सॉरी करता हूँ, मुझे नहीं बैठना चाहिए। वो वाहिद क्रिकेटर थे जिनसे इन दो से मेरे असल मकसद क्या था, ये क्यों खिलाड़ी मिले थे, क्या हुआ? देखिए जैसे मैं सख्त था बहुत। देखिए ना मेरे कप्तानी में कोई कर्फ्यू था, ठीक है, वही बात जो आप डांटते थे, जो मैंने देखिए मैंने पहले भी आपसे बात शेयर की है, कभी आपने मुझे ग्राउंड में देखा किसी को डांटते हुए? अगर मैं महान क्रिकेटर्स की बात करूं, कप्तानों के कप्तान की बात करूं, तो अगर उनकी कैप्टन स्टाइल, अगर वो जिस तरह की लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते थे, कभी आपने मुझे देखा किसी को गाली देते हुए, किसी को कभी ऐसा, सिवाय एक मैच के जो मैंने खुद भी आपको पहले मेंशन किया। कहते थे मिसबाह उल हक और आपके दरमियान एक मसला हुआ था, चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप था 2009 का, और मिसबाह आउट होकर आए, तो आपने उनसे कहा कि मिसबाह भाई आप बहुत स्लो खेले हैं क्या? उन्होंने पलट को जवाब दिया कि भाईजान पिछले मैच में आप भी स्लो खेले थे। नहीं, वो आउट होके नहीं आए थे। अच्छा, मेरे ख्याल से स्लो खेल कर आए थे जी। मतलब आप उनके पेस से मुतमईन नहीं थे। अगर आप मैच की बात कर रहे हो तो वो मेरे ख्याल से हॉलैंड नेदरलैंड का कोई मैच था हमारा, और उस मैच में अगर आप याद हो डिटेल्स में जाएंगे तो उस मैच में हमने 25 रन के मार्जिन से वो मैच जीतना था, ताकि नेट रन रेट पे आगे, नहीं तो फिर हम ना अगले राउंड में जाते और ये पहले राउंड से ही हम वापस आ जाते, ना हम आगे जाते और ना हम लोग आगे जाके। आपको लगा मिसबाह उस रफ्तार से नहीं खेल रहा? अगर आप उसमें देखें तो मैंने एज ए कैप्टन मैंने अगर आपको कह भी दिया कि भाई देखिए 25 ओवर के मार्जिन भी है, और अगर कोई एक आपका बैट्समैन हिट ना कर रहा हो या हिट ना कर रहा हो तो कम से कम आपको कुछ तो आप उसको आप नहीं कह सकते हो। उनसे क्या कहा? यही जो आपने खुद कहा कि आप ठीक है, तो अगर वो मुझे पलट के जवाब दे दे आगे से कि आप तो खुद भी पिछले मैच में ऐसा स्लो खेले, तो मैंने कहा भाई मैं कौन से मैच में स्लो खेला भाई। अच्छा, मोहम्मद यूसुफ साहब ये कहते हैं कि आपका और मिसबाह का मामला चल रहा था, वो आपसे नाराज थे, इसलिए मिसबाह मास्टरमाइंड थे इन सारे खिलाड़ियों को बिठाने के लिए। और देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि सईद अजमल ने भी ये बात की, शाहिद अफरीदी ने बात की, कामरान अकमल ने भी की, मोहम्मद यूसुफ भी यही बात कि बाकी नहीं खेलना चाह रहे। मोहम्मद यूसुफ ने क्या कहा देख लें, अपना कोई नहीं बता रहा कि मैं क्यों नहीं खेलना चाहता था। मोहम्मद यूसुफ ने क्या कहा देखें, मैं कैसे उसके खिलाफ जा सकता हूँ? यूनुस के खिलाफ अगर आप नहीं जा सकते तो फिर आप उस कमरे में क्यों थे जहाँ उनके खिलाफ लिया जा रहा था? मैं नहीं था, वो आए थे, या मैं जाता किसी के रूम में तो फिर बात थी। वो आए थे आपके रूम में? वो मेरे रूम में भी नहीं है, मैं राव इफ्तिखार के रूम में बैठा हुआ था मैच के बाद, वैसे ही गपशप के लिए। लाया कौन है ये आपके पास? कामी आया, सईद अजमल आया, और भी एक प्लेयर आया था, मेरे ख्याल शाहिद अफरीदी से भी बात हुई अभी। उन्होंने आपको बताया नहीं कि मेन लाया कौन था वहाँ? कौन लाया? उनको सबको मिसबा उल हक लेके आए थे कि हमने उसको प्रॉब्लम थी उससे। मैंने एक बार उनसे ये भी कहा कि यूनुस क्या मसला है, क्यों इतनी सख्ती क्यों कर रहे हो? उसने कहा आपको नहीं पता ये है ये ऐसे, उसने बताई मुझे चीज़ें। हलफ इसलिए हुआ था कि जब ये सब आ गए तो उन्होंने कहा शाहिद को भी बुलाए। अब शाहिद को फ़ोन किया इन्होंने, शाहिद को जब बुला रहे थे तो शुएब मलिक ने कहा भी शाहिद आ रहा है, देखें कुरान पे हाथ रखवा लें, क्योंकि ये बाद में पीछे ना हट जाए शाहिद। ये बात उसने की मलिक ने, तो इसलिए कुरान पे हाथ रखा था उन्होंने सब ने कि कोई बैकआउट, शाहिद बैकआउट ना कर जाए, ये मलिक ने कहा उस टाइम। यावर साहब तो फौत हो गए, जन्नत नसीब करे, बिल्कुल। शायद हम सबको उधर ले गया, सब वहाँ चले गए, वहाँ उन्होंने कहा जी ये ख़त्म होती है तो आप लोग लाहौर आ जाएं। शाहिद लाहौर, कराची से लाहौर आया, बाकी सब लड़के वहीं थे। सही है।
क्या 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 होता है तो खिलाड़ी तो हम मैच देख रहे होते हैं पीछे ये क्या क्या चल रहा होता है देखिए कमाल है ये क्या है ये मोहम्मद यूसुफ भाई ने भी यही बात की कि मुझे तो प्रॉब्लम नहीं थी उन्हीं को प्रॉब्लम थी। तो जब आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मैं यहाँ बैठ के क्या कर रहा हूँ? जब मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं चला जाऊँ, मुझे क्या जरूरत है भाई कि मैं यहाँ बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ? भाई अपना मौके बताया ना कि आपको क्या प्रॉब्लम है। यूसुफ भाई को ये प्रॉब्लम थी मुझसे कि यूसुफ भाई को जब ICL खेलने गए हुए थे और यूसुफ भाई के लिए मैंने फाइट की, उस वक्त के चेयरमैन ने, और वो चेयरमैन मिलना भी नहीं चाहते थे उनसे, यूसुफ भाई से जी, वो कह रहे नहीं मैंने इनसे नहीं मिलना। अच्छा, क्योंकि अब उसके डिटेल में नहीं जाते क्यों नहीं मिलना चाहते थे कि पर्सनल के मामला बस अब उस पे डिटेल में नहीं जाते बात, वो थोड़ा पर्सनल हो जाएगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।